मंडला क्षेत्र के भवनियापुर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर गुप्त नवरात्रि में श्री राम महायज्ञ का शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धूमधाम से पावन सरयू के तट तक निकली कलश यात्रा में हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। 9 दिवसीय महायज्ञ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक चिन्मयानंद बापू के द्वारा कथा का रसपान कराया जाएगा। कलश यात्रा का शुभारंभ यज्ञ स्थल प्राचीन हनुमान मंदिर से तकरीबन 12 बजे हुआ। कलश यात्रा में 1100 कन्याओं ने पीताम्बर धारण कर कलश को उठाया। यात्रा में भगवान शंकर, पार्वती, राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान की मनमोहक झांकी शामिल रही। वहीं घोड़े, विभिन्न प्रकार के नृत्य, सैकड़ों की संख्या में वाहन की उपस्थिति व भगवान श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा यज्ञ स्थान से निकलकर घोड़ा लोटन, बर्राह, रानीपुर, पश्चिम चौराहा, बैवरी चौराहा, मुख्य बाजार होते हुए विसरा सरयू तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरने के बाद पुनः परनई चौराहा होते हुए प्राचीन हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रंगमहल पीठाधीश्वर राम शरण दास, अखिल भारतीय साधु समाज के अध्यक्ष ईश्वर दास, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रवक्ता गौरी शंकर दास, राघवेंद्र दास, विजय राम दास, राम लखन दास, रविशंकर शरण, ईश्वर दास, विवेक शुक्ल, हरीश मिश्र, केशव दास आदि साधु संत उपस्थित रहे। राघवेंद्र सरकार की जय। समस्त भाव भक्तों के हृदय में बैठने वाले, उस पर हृदय में रहने वाले परमात्मा को प्रणाम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान रंगमहल पीठाधीश्वर के सानिध्य में होने वाले सिद्ध हनुमान जी महाराज भवनियापुर के पवित्र प्रांगण में यह दिव्य आयोजन जो श्री राम कथा और श्री राम महायज्ञ हो रहा है, जिसमें आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा दक्षिणांचल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 14 किलोमीटर की यात्रा में 5 साल की बच्ची से लेकर के 95 साल का बुजुर्ग भी इस यात्रा में सम्मिलित होकर के पैदल चला है। और जिस प्रकार से बर्राह चौराहा से लेकर के रानीपुर होते हुए गोला बाजार की मार्केट में पुष्पों की वृष्टि और बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर के माताओं का विशेष रूप से जो इतनी दूर पैदल यात्रा करके उन्होंने शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाया, उन सभी का आभार है जो दूर दूर से एक निमंत्रण पर वह इस यज्ञ में आए और अपना अमूल्य समय मुझे लगता है कि 5-6 बजे तक उन्होंने दिया है। तो इस यज्ञ में निवेदन यह करना था कि कल से संपूर्ण भारत के संत वृंदों का आगमन हो रहा है और देखिए जीवन में हम एक बार सारे संतों का दर्शन प्राप्त कर लें ऐसा संभव नहीं है। तो यह कहीं न कहीं पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सब पर कृपा की है, रंगमहल पीठाधीश्वर गुरुदेव ने, कि सारे संतों का संगम यहीं लगा दिया है। माघ का महीना, आज मौनी अमावस्या का दिन था और हम लोग मौनी अमावस्या स्नान करने प्रयागराज जाते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दक्षिणांचल को, इस हमारे महानगर को छोटी अयोध्या कही जाती है और आज छोटी अयोध्या जैसा प्रतीत भी हो रहा है। जिस प्रकार से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा था, तो इस छोटी अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि संतों ने बड़ी कृपा की है कि अगर हमारे इस क्षेत्र का नाम छोटी अयोध्या पड़ी है तो इसको भी प्रयाग बनाया जाए और सारे संतों का आगमन हो रहा है। तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने सपरिवार आएँ और कथा का आनंद लें और प्रसाद पाएँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।